बल्कीस जो कि कौम सबा की मलिका थी और सूरज की पूजा करती थी, बल्कि पूरी कौम सबा ही सूरज की पूजा किया करती थी। हुदहुद परिंदा जिसने कौम सबा को सूरज की पूजा करते देख लिया था। और इस परिंदे का अंजाम क्या हुआ था? जब हज़रत सुलेमान ने परिंदों का दरबार लगाया तो हुदहुद कहाँ पर था? मलिका बिल्कीस का तख्त कौन लेकर आया था? कौम सबा शिर्क में कैसे मुब्तला हुई और मलिका बिल्कीस अल्लाह पर ईमान कैसे लाईं? मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम आपके लिए मलिका बिल्कीस की शिर्क में मुब्तला होने से लेकर ईमान लाने तक का तमाम वाक़या पेश करेंगे। लिहाजा ये वीडियो ख़ुद भी देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आज से हज़ारों साल पहले जज़ीरा अरब के जनूबी इलाके में यमन के गिरदनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहा जाता था और इसमें आबाद कौम सबा कहलाती थी। दरअसल कौम सबा को अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों के तोहफे अता किए थे। इस शहर में लहलहाते खेत और फलों की वाफिर मिकदार से लदे हुए बागात मौजूद थे जो अल्लाह ताला की कौम सबा पर अनायतों का मुँह बोलता सबूत था। मगर इसके बावजूद ये कौम सरकश और शिर्क में मुब्तला थी। जब यहाँ के बादशाह शराजील की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागदौड़ को अपने हाथ में ले लिया। मलिका बिल्कीस ने अपनी काबिलियत की बिना पर यमन पर नहायत ही खूबसूरत तरीके से 9 साल हुकूमत की। ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मगरिब तक एक जाहो जलाल बादशाह की हुकूमत थी जिसे तारीख़ में हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता है। आपको हवा, जानवरों, जिन्नों और चरिंद परिंद पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्नों, इंस, जानवर, परिंदे सभी हाजिर हुए, मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद कहीं नजर न आया। तो आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? फिर आपने कहा कि अगर हुदहुद अपनी इस गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह न बयान कर सका तो उसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अब ये बातचीत हो ही रही थी कि हुदहुद आन पहुँचा। जब उसे पूछा गया कि तुम कहाँ थे, उसने अदब से जवाब दिया कि ए अल्लाह के पैगम्बर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुँच गया था जहाँ लोग सूरज और आग की पूजा कर रहे थे। उनकी रानी जो तख्त पर बैठ कर हुकूमत करती है उसका तख्त बड़ा ही आलीशान है, उस पर हीरे जवाहरात चढ़े हुए हैं। हज़रत सुलेमान ने कहा कि अगर ऐसा है तो उस तक मेरा ख़त लेकर जाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए और वहाँ बैठकर ये भी देखना कि वो क्या रद्द-ए-अमल इख्तियार करती है। हुदहुद ने यह ख़त मलिका की गोद में फेंक दिया। मलिका ने हज़रत सुलेमान की तरफ तहाई भेजे ताकि वो ये चेक कर सके कि आप बादशाह हैं या पैगम्बर। जब वो तहाइफ लेकर पहुँचे तो देखा कि अल्लाह ने आपको किस कदर दौलत और जवाहरात अता कर रखे हैं। हज़रत सुलेमान ने उनसे कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत और जवाहरात हैं, इसलिए आपको आपके तोहफे मुबारक हों। हुदहुद ने पहले ही आपको ये सारी बातें बता दी थीं तो आपने ये तोहफे लेने से इनकार कर दिया। जब बिल्कीस ने देखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तहाइफ लेने से इनकार कर दिया है तो वो समझ गई कि आप अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा बिल्कीस ने आपके दरबार में जाने का फ़ैसला किया। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ तो आपने कहा, तुम में से कौन है जो मलिका बिल्कीस के आने से पहले उनका तख्त मेरे पास ले आए? एक बड़े जिन ने कहा कि मैं इस दरबार के ख़त्म होने से पहले वो तख्त आपके पास ले आऊँगा क्योंकि मैं अमानतदार भी हूँ। फिर एक शख्स ने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले ही वो तख्त आपके पास ले आऊँगा। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तख्त अपने पास देखा तो कहा, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, ये तख्त बहुत आलीशान था। आपने उस तख्त को पहले से भी बेहतर कर दिया था और उसमें रद्द बदल कर दिया था। मलिका बिल्कीस के आने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? तो मलिका बिल्कीस ने जवाब दिया, हमें पहले ही मालूम था, इसलिए हम फर्मा बरदार हो गए हैं। मलिका बिल्कीस के आने से पहले आपने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, उसके नीचे पानी और पानी में मछलियाँ हों और उनके साथ दूसरे आबी जानवर भी हों। मलिका बिल्कीस को इस महल में लाया गया। जब वो इस महल में तशरीफ़ लाई तो उसे लगा ये पानी का कोई हौज़ है, लिहाजा उसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया था। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो शीशे का एक फ़र्श है। फिर वह बहुत शर्मिंदा हुई और कहा कि ए परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने अल्लाह की अताअत कबूल कर ली। बिल्कीस पर यह ज़ाहिर हो गया कि वो और उसकी कौम सूरज की चमक को देखकर उसे खुदा समझ बैठे। बाज़ मुफक्किरीन ने लिखा कि इस वाक़े के बाद बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई थी, जबकि बाज़ मुफक्किरीन ने यह लिखा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को वापस उसके महल में भेज दिया था।